फ्रेंड्स, मैं आज आपको एमडीटी और ओएमसी कैसे निकालते हैं, उसका ग्राफ कैसे तैयार करते हैं, उसके बारे में आपको मैं बताने जा रहा हूं। अगर आप कोई भी न्यू साइट पे जाते हैं और आपको एफडीडी करना होता है तो उसमें आपको एमडीटी और ओएमसी बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट निभाता है। तो हमने एक्सपीरियंस के बेस पे हमने ट्रायल किया था, तो हमने हमारा 5 डाटा निकल के आया है। 4.2 1.65 हमारे ये 4.2 OMC है और ये हमारा 1.65 हमारा MDD। हमारा ये 5 डाटा निकल के आया है। अब इन डाटा को हम ग्राफ में कैसे सेट करते हैं वो जानना अत्यंत आवश्यक है। उस जानने के लिए हम सबसे पहले हम देखते हैं 2-3 पॉइंट है, बहुत इजी पॉइंट है, बहुत आसान तरीके से मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। इजी पॉइंट ये है कि पहले हमें देखना है कि इनके बीच का आपस का डिस्टेंस क्या है, इनके बीच का डिस्टेंस क्या है। इस डिस्टेंस के बेस पे हमको यहाँ पे डाटा तैयार करना होगा। जैसे सपोज कीजिए हमारा 4.2 है, 6.25 है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ का डिस्टेंस 2 है, तो हम उसी तरह से हम जैसे रखेंगे हमारा कितना मैक्स। और दूसरा पॉइंट है मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कितना है। तो हमारा मिनिमम 4 है, मैक्सिमम हमारा 13 है। तो यानी कि हम इस तरीके से हम रख सकते हैं 2 4 6 8 10 12 14। मतलब देखिए ये 13.2 एंड 4.2 इनके बीच में ही हमारा ये पॉइंट आ गया है। यानी कि इस तरीके से हमने एक OMC का वैल्यू रखा। अब हम MDT की वैल्यू कैसे रखेंगे, देखिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। MDT जैसे हमारा देखिए 1.65 1.81 1.91 1.86 1.71, मतलब कि जो इसका जो डिस्टेंस है 1.65 और 1.81 1.65 1.81, इसका जो डिस्टेंस है मोटा मोटी 0.16 है। तो हम 0.16 ना लेके हम 0.1 हम लेते हैं, 0.1 लेते हैं, मतलब डिस्टेंस। फॉर एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे बोल रहा हूँ। क्यों लेते हैं, जो लाइन की वैल्यू हम जितना आसान लेंगे उतना ही हमें पॉइंट को सेट करने में आसानी होगी। देखिए जैसे हमने 0.1 लिया एग्ज़ाम्पल के तौर पे। अब देखिए यहाँ पे हमें तो इसका भी मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू हमें रखना पड़ेगा। जैसे मिनिमम वैल्यू 1.65 है, तो हम मिनिमम वैल्यू से एक वैल्यू पहले अपना ग्राफ अच्छा लगे इसीलिए हम अपना लेते हैं 1.60 ले लेते हैं एग्ज़ाम्पल के तौर पर। यहाँ पे 1.50 लेते हैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे। तो अब देखिए मैं आपको बताया था ना कि इसका जो डिस्टेंस हमारा आया था 0.16 आया था। तो हम 0.1 क्यों लेते हैं। अगर हमारा जो लाइन है कितना है, लाइन देखिए, लाइन हमारा 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाइन है। अगर हम 0.16 को 10 लाइन से डिवाइड करेंगे, 0.16 को 10 लाइन से डिवाइड करते हैं तो हमारा जो वैल्यू निकल के आएगा 0.016। ये बहुत डिफ़िकल्ट वैल्यू आएगा, इसीलिए हमने 0.1 लिया। 0.1 को हम अगर 10 से डिवाइड करेंगे, 0.1 को हम अगर 10 से डिवाइड करते हैं तो हमारा जो एक लाइन की वैल्यू आ जाएगी 0.01 आ जाएगी। ये बहुत ही आसान वैल्यू आ गई है, इसीलिए हम डिफ़िकल्ट ना लेके हमने एक आसान वैल्यू इस देखिए। अब हमें यहाँ पे हमने इस पॉइंट रखा हुआ है, जैसे 1.60 है, हम कहाँ तक इसको हम 1.6 जोड़ते चलेंगे। 0.016 कहाँ तक जोड़ते चलेंगे, इसलिए हमने आसान वैल्यू लिया, 0.01 लिया। इसको हम आसानी से जोड़ सकते हैं। 0.60 प्लस 0.1 0.61, उसी तरह से हम जोड़ते जाएंगे। जैसे
1.60 प्लस 0.01 प्लस 0.01, तो ऐसे करके हमें 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 70 ऐसे तक हम आसानी से जा सकते हैं। इसीलिए हमने इजी वैल्यू लिया। अब हमारा इसका तो भी वैल्यू तो इजी है ही, दो इसका तो हमें एक लाइन की वैल्यू तो हमें पता चल गई। एक लाइन की वैल्यू जैसे 0.15 एंड 16, एक लाइन की वैल्यू मतलब इसका बीच का डिस्टेंस 0.10, इसको 10 से डिवाइड करेंगे, एक लाइन की वैल्यू पता चल जाएगी। फिर 2 और 4, इसकी जो डिस्टेंस है 2 है, हमने मतलब 2 लिया है, और 2 को हमारा लाइन कितना है 10, तो 10 को हम 2 से डिवाइड करें तो एक लाइन की वैल्यू 0.2 निकल के आ जाएगी। आई होप लाइन आपको समझ में आ गया। अब इस पॉइंट को हम बहुत ही आसान तरीके से सेट कर सकते हैं। सेट करने के लिए अब देखिए, जैसे 4.20 है, 1.6 हमारा MDD है, तो हमारा यहाँ पे 4.2, एक लाइन की वैल्यू हमारा 2 है, 0.2 है, तो हमारा 4.2 यहाँ पे रहा। अब हमारा कितना है 1.65 है, तो 61, 62, 63, 64, 65 यहाँ पे हमारा ये पॉइंट मिल गया। उसी तरह से 6.25 है और 1.88 है, तो यहाँ पे 6.2 यहाँ हल्का सा आगे लेंगे, एंड 1.81 है, तो यहाँ पे 1.80, एक लाइन की वैल्यू 0.01, उसमें प्लस कर देंगे तो 1.811 निकल के आ जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे सारे पॉइंट मिला लेंगे। एक पॉइंट बहुत डिफ़िकल्ट पॉइंट है, ये समझ लीजिए, जैसे हमारा 13.12 है। अब देखिए 12 से लेके 14 के बीच में हमारा 13 कैसे आएगा। हमने 12, उसमें से हम एक लाइन की वैल्यू में पता है 0.2 है, तो 0.20 इस तरह से 0.2, 0.2, 0.2, 1, 2, 3, 4, 5 बार 0.2 को प्लस करेंगे तो हमारा 13 निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा 13 कितना है 13.12 है, तो हमारे यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 13 यहाँ पे हल्का सा आगे, और ये पॉइंट 1.795 है, तो यहाँ पे 70, 71, 70, 1.70 प्लस 0.01 प्लस 0.1 ऐसे बढ़ते जाएंगे हम आगे, तो हमारा कितना निकल के आ जाएगा 1.795, तो 71, 72, 73, 74, 75, 77, 79 तक यहाँ पे हमने मिला दिया। अब इस तरह से हमने मिला के अब हम इसको प्लॉट करेंगे इस कर्व के सहारे। इसको हमें इस लाइन को मिला देना है और इस लाइन को हमें ऐसे मिला देना है। अब हमको बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ देखना होगा कि हमारा MDD और OMC, देखिए इसमें एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, बहुत कोई बताएगा नहीं आपको। हमें 3 पॉइंट किसी भी तरह से मिलना चाहिए कि ये पॉइंट, 2 पॉइंट और तीसरा ये पॉइंट, ये 3 पॉइंट हमें मिलना चाहिए। बीच वाला अगर इधर उधर जाएगा वो जाएगा, लेकिन हमारी स्टार्टिंग के पॉइंट, बीच के पॉइंट एंड हमारा एंड का पॉइंट हमें ये मिलना चाहिए। अब हम कैसे पता लगाएं कि हमारा MDD कितना है और OMC कितना है। तो देखिए, जब हमारा जो ग्राफ है एक उठ रहा है, अब एक डायरेक्शन के बाद हमारा डाउन होना शुरू हुआ, जहाँ पे मैक्सिमम के बाद हमारा डाउन होना शुरू हुआ है, वही पॉइंट हमारा MDD और OMC होता है। अब देखिए यहाँ पे उठ रहा है, अब यहाँ पे डाउन होना शुरू, तो हमने यहाँ पे इस पॉइंट को पकड़ लेना, इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला देना, तो हमारा OMC निकल के आ जाएगा, और इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला देना तो हमारा MDD निकल के आ जाएगा। तो हमने इसको इससे मिलाया तो हमारा 1.91 MDD निकल के आया, और इसको इससे हमने मिलाया तो 8.6 हमारा OMC निकल के आया। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा।